हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब जो चैनल की फैमिली है वो 2000 सदस्यों की हो गई है। दोस्तों, इसी तरह से आपका प्यार और समर्थन बना रहे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने हम वीडियोस डालें उसको आप एक तरह से पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक तरह से फैमिली हेल्दी होनी चाहिए जिसमें आप एक तरह से दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तरह से संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो अदर सोशल मीडिया है जैसे टेलीग्राम लिंक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उनसे आप जुड़े ताकि वहाँ भी आपको जो क्विक जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से मिल सकती है। चलिए दोस्तों, आज हम सीधा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, यानी जो आज डेट है वो है 7 अप्रैल। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस स्वास्थ्य दिवस पर एक ऐसी योजना के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं जो मुझे बहुत ही बेहतरीन योजनाओं में से एक लगी। और ये आपके अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके आने वाले एग्ज़ामों में तो आप आएगी। ये आपके परिवार के लिए, आपके सभी के लिए एक जीवनदायी हो सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा जो पहले यहाँ पर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी, उसकी जगह पर एक चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस योजना में है क्या। ठीक है दोस्तों, इस योजना में है क्या, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। तो राज्य सरकार के हर परिवार को एक तरह से कैशलेस प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के रुपए स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। यानी क्या हो गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख रुपए का आपको एक तरह से बीमा दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आपने प्रीमियम कुछ भुगतान किया होता है, तो आपके ऊपर जब कभी भी विपत्ति आती है तो वो कंपनी आपको उसकी भरपाई करती है। ये हर सेक्टर के अंदर होता है, लाइफ से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, यहाँ तक कि आजकल मोबाइल गाड़ियाँ उनमें भी होने लग गई है। तो यानी ये एक इंश्योरेंस प्रणाली है। तो इसी तरह से ये इंश्योरेंस प्रणाली है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके अंदर लाभार्थी हैं, पहले लाभार्थी वो हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 के तहत आया था, यानी NFS से जो पीडीएस सिस्टम के तहत जिन्हें राशन मिलता है वो इसके अंदर सम्मिलित होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। उसके बाद में एक चीज़ और, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी ना 2011 में, जो SECC के नाम से जाना जाता है, इसके तहत जितने भी पंजीकृत व्यक्ति हैं राजस्थान के वो इसमें शामिल होंगे। तो ये जो होंगे इनको तो किसी प्रकार का पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं है, इनका नाम पहले से सरकार के पास है। भाई उस जैसे जनगणना हुई तो उनके भी नाम है और NFS में नाम तो है ही, तो इनको आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, इनको सीधा प्रॉफिट दे दिया जाएगा। अब कुछ और परिवार हैं जैसे लघु एवं सीमांत कृषक। लघु और सीमांत कृषकों की अलग अलग श्रेणियां होती है, बड़े किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान, लघु किसान। तो उनमें जो लघु और सीमांत किसान हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और दूसरे जो संविदा पे लगते हैं, जैसे ठेकेदारी प्रथा के तहत अपन मानते हैं, तो वो जितने भी आपके रोजगार कर रहे हैं राजस्थान के किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हुए व्यक्ति हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये हो गई पहले लाभार्थी। इसमें क्या होगा, पहले लाभार्थी ऐसे हैं, इनका जो 1700 रुपये लगभग प्रीमियम है ना, वो सभी राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनको निःशुल्क रूप से 5 लाख रुपए का एक साल में इंश्योरेंस दिया जाएगा। कितने? 5 लाख रुपए एक साल में दिए जाएंगे। अब बच्चे दूसरे दूसरे परिवारों के लिए क्या है, या आपके परिवार अगर इसमें शामिल है तो आपके लिए बिल्कुल फ्री हो गया है। अगर आप दूसरे परिवार से संबंधित आते हो, अन्य परिवार, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं है, सिर्फ साल के कितने 850 रुपये। आजकल साल के 850 तो आप अपने बच्चों को चॉकलेट में देते होंगे या एक तरह से आप ऐसे किसी के बर्थडे पे वेस्ट करते होंगे। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है और लास्ट तक आप बने रहे। लास्ट में बताऊंगा कि भारत में स्वास्थ्य एक्सपेंडिचर क्या है और इस योजना से कैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हम इसमें देखते जाएंगे। तो यानी परिवार 850 रुपये का एक साल में आपने 850 रुपये भर लिए, उसके बाद में आपको भी ये वैसे की वैसी सुविधा मिल जाएगी। तो ये बात हो गई है लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि NFS, SSC, लघु सीमांत और संविदा कर्मी, इनको तो फ्री में मिलेगा। ये लाभार्थी ये हो गए। दूसरे राजस्थान के व्यक्ति हैं जो 850 रुपये देकर इसके लाभार्थी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं कि इसका फ़ायदा कैसे लिया जाए, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो अभी हमने देखा था NFS और SCCC, इसके तो सीधे अपने आप ही जुड़ जाएंगे। दूसरे लघु और सीमांत कृषक, संविदा कर्मी और अन्य लाभार्थी जितने हैं ना, वो हेल्थ राजस्थान .gov.in ये एक वेबसाइट है,
ठीक है, यहाँ जा सकते हो, SSID वगैरह, उसमें आप सीधा जाकर खुद रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अगर आप में नहीं हो रही है तो ई मित्र राजस्थान में बहुत अच्छी स्कीम है, हर गाँव में गली में ई मित्र खुल गई है, तो वहाँ जाकर आप आसानी से 20 रुपये देकर आप नाम जुड़ा सकते हो। अब आप क्या डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, तो आपको पता है कि आधार कार्ड, जो केंद्र सरकार का एक आधार कार्ड होता है, वो इसमें बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपका नहीं बना हुआ है या आपके परिवार का नहीं बना हुआ है तो सीधा आप जाइए और उसको पहले बनाइए। तो ये बात हो गई है। क्या है लाभार्थी कौन है, प्रीमियम तो हमने देख ही लिया है, प्रीमियम कितना होगा, 1700 रुपये होगा, ठीक है। इसमें तो राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और जो दूसरा है जो आम जन के लिए, उनमें 850 रुपये उनके खुद के द्वारा वहन किए जाएंगे और 850 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं कि इसके एक तरह से लाभ कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको, मतलब प्रॉफिट मिलेगा कहाँ, ये भी जानना जरूरी है। तो योजना से जुड़े, ठीक है, योजना से जुड़े सरकारी और निजी हॉस्पिटल, ठीक है, जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है और निजी हॉस्पिटल है, वो इसके यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसकी लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हो, तो बिल्कुल राजस्थान सरकार की वेबसाइट के ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप कमेंट करके बताइए आप कहाँ से राजस्थान से बिलोंग करते हो, या आपका अगर राजस्थान में कोई रिलेटिव है तो कहाँ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कहीं भी अजमेर में हो, चाहे बाड़मेर में, जैसलमेर में, हर जगह पर वहाँ पर लिस्ट दी हुई है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल इसमें शामिल है। तो ये बात हो गई है कि आपको लाभ कहाँ मिलेंगे, यानी प्राइवेट भी हो गया, सरकारी, दोनों इसके अंदर शामिल हो गए हैं। अब हम इसका देखें तो रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। कब है, 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2021 तक बहुत ही बड़े लेवल पर इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप स्वयं कर सकते हो, ई मित्र पर कर सकते हो, और ग्राम पंचायत आपकी जितनी भी है वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो आपने अगर नहीं किया है या आपके परिवार ने नहीं किया है तो आज शाम को ही अपने परिवार को घर फोन लगाइए, इस वीडियो को भेजिए कि ऐसे ऐसे स्कीम है, वो बहुत बड़ी योजना है, इसके प्रॉफिट क्या हो लास्ट में हम देखेंगे। ये योजना कब से प्रारंभ हो रही है या कब से लाभ स्टार्ट, तो 1 मई 2021, और 1 मई को आपको पता होगा कि क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस या लेबर डे, ठीक है, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई 2021 को। इसी दिन से इस योजना को बड़े व्यापक पैमाने पर इससे शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक मोटे तौर पर बात हो गई है इस योजना से संबंधित। आपको इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंतर्गत पूछें, मैं आपको बता दूंगा। अब हम कुछ हेल्थ सेक्टर के बारे में भारत की अगर बात करें तो दोस्तों इंडिया स्पेंड जस्ट 8.26, कितना, 8.26% ऑफ GDP, ठीक है, GDP का केवल हम 1.26%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में से केवल 1.26 रुपये ही हम खर्च करते हैं अपने हेल्थ सेक्टर में, तो बहुत ही कम है। अब इस योजना की अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट के क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रॉफिट यही है कि ये आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही बच जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे बीमार ऐसे तो नहीं किसी को पूछ के आएगी कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँ, तो आपके परिवार में या भगवान करे सब स्वस्थ रहे, लेकिन अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है कोई, तो आप समझ सकते हो कि नहीं तो अपन जैसे व्हाट्सएप में वगैरह देखते हैं, ग्रुप चलते रहते हैं कि ये बीमार आदमी पड़ गया, उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो साल के 850 रुपये दे दे, या फिर उनका पहले से अगर राशन कार्ड वगैरह मिला हुआ है तो उसमें प्रॉफिट है ही उनको, तो वहाँ पर वो जुड़कर सीधा अपना जीवन बचा सकता है, यानी अपनी गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकता है। और कभी ऐसी दिक्कत आए तो 5 लाख रुपए तक का वो फ्री में परिवार का इलाज करवा सकता है। तो ये बहुत बड़े इसके फायदे हो गए हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने वीडियो में जाना कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है और इसमें कैसे आप जुड़ सकते हो और कैसे कुछ इसके अंदर शामिल होता है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करें तो पहला यही हो जाएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब प्रारंभ हुई, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू होगी, इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन है, कि कितना प्रीमियम है, किनको प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे ताकि आने वाले किसी परीक्षा में इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं आए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना चिरंजीवी योजना क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर आप जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।